हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप गुप्ता। क्या आपको या आपके किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव को लिखने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा लिखने में उसको हाथों में या फिर फोर आर्म में पेन होने लग जाता है, या क्रैम्प्स होने लग जाती हैं, जकड़न होने लग जाती है, चेक लगातार बाउंस हो रहे हैं, उनकी लिखाई लगातार ख़राब होती चली जा रही है, या फिर शुरू में लिखने में दिक्कत नहीं होती है पर लगातार लिखते रहने में हैंडराइटिंग ख़राब होती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा लिखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे को लोगों को राइटर्स क्रैम्प हो सकता है। राइटर्स क्रैम्प एक तरीके का फोकल डिस्टोनिया है। फोकल डिस्टोनिया का मतलब है कुछ खास मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, या हमारा ब्रेन जो है हमारे हाथ की मसल्स को जो लिखने में काम करती है उन्हें गलत संदेश देने लग जाता है, तो इसे हम फोकल डिस्टोनिया कहते हैं। तो इससे लिखने में या फिर कुछ देर लिखने के बाद हमारी हाथ की मसल्स में जकड़न होने लग जाती है, जिससे हमें क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, या थोड़ी देर और अगर हम लिखते रहे तो पेन होने लग जाता है, जिससे हमारी या तो लिखाई ख़राब होती चली जाती है या फिर हमें लिखने को रोकना पड़ता है। इसकी वजह से आपके सिग्नेचर भी ख़राब हो जाते हैं। ये स्ट्रेस की वजह से नहीं होती है, पर अगर आपको स्ट्रेस है और आपको ये बीमारी है साथ में राइटर्स क्रैम्प, तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। जैसे कि आप जब साइन करने लगेंगे आपके ऊपर प्रेशर होगा कि चेक बाउंस ना हो जाए, तो आपके सिग्नेचर ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं जब आपको स्ट्रेस है, तो हैंडराइटिंग और ख़राब हो जाएगी और आप कंपैरेटिवली कम लिख पाएंगे। राइटर्स क्रैम्प के जो पेशेंट्स होते हैं, या फोकल डिस्टोनिया जो हाथ की मसल्स का होता है, जो राइटर्स क्रैम्प के जो पेशेंट्स होते हैं उनको लिखने के अलावा और किसी काम में दिक्कत नहीं होती है। वो चीज़ें उठा सकते हैं भारी और काम कर सकते हैं सारे। कभी कभी जैसे हम राइटर्स क्रैम्प होता है उसी तरीके के जब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या फिर तबला बजाते हैं, तो फिर ऐसे केसेस में भी दिक्कत हो सकती है। अगर इसका अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए तो ये बीमारी रुक सकती है। इसको पूरी तरह से ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। राइटर्स क्रैम्प जो होता है 30 से 50 साल के लोगों में पाया जाता है ज़्यादातर, और ये मेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और पर 10 लाख में कम से कम 7 से 70 लोगों में होता है। ये डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट इंसिडेंसेस हैं। अमेरिका में कुछ ज़्यादा है और यूरोप में कुछ कम है, और इंडिया में ये पूरी तरह से नोन नहीं है। राइटर्स क्रैम्प के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ना तो फैमिली फिजिशियंस में और ना ही पेशेंट्स में, जिससे ये अनट्रीटेड रह जाता है और आने वाले सालों में इसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अगर एक हाथ में फोकल डिस्टोनिया है और हम लिख नहीं पाते हैं तो हम दूसरे हाथ से लिखने के बारे में ट्राई कर सकते हैं, पर कुछ समय के बाद ये हो सकता है कि दूसरे हाथ में भी ये राइटर्स क्रैम्प डेवलप हो जाए। राइटर्स क्रैम्प होता क्यों है? राइटर्स क्रैम्प के पीछे जेनेटिक बैकग्राउंड है। अगर जेनेटिक बैकग्राउंड वाले लोगों में एबनॉर्मल पॉस्चर होता है लिखने का, या फिर वो ज़्यादा देर तक लिखते रहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर स्क्रिप्ट राइटर्स, तो ऐसे केसेस में राइटर्स क्रैम्प होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर ज़्यादातर केसेस में इसके रीजंस अननोन हैं। राइटर्स क्रैम्प को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? राइटर्स क्रैम्प को रोकने के लिए हम सबसे बड़ी चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे ही बच्चे लिखना शुरू करें तो उनको एग्जैक्ट पॉस्चर बताना चाहिए कि किस तरीके से लिखना चाहिए। अगर वो गलत पॉस्चर में शुरू से ही लिखना शुरू कर देंगे तो आगे चल के राइटर्स क्रैम्प होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाथ की मसल्स की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, दोनों फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर राइटर्स क्रैम्प हो जाता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? एक तो हम ठीक पॉस्चर बता सकते हैं पेशेंट को कि किस तरीके से लिखना चाहिए, जो हाथ की मसल्स लिखने में यूज़ होती हैं उसको किस तरह से एक्सरसाइज करें, ये बताया जा सकता है। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स होती हैं वो स्टार्टिंग में कुछ मदद कर सकती हैं, पर बाद में इसका कोई रोल नहीं है ऑलमोस्ट। बोटेलिनम टॉक्सिन, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटेलिनम एक बैक्टीरिया है, उसका टॉक्सिन है, ये एक मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हाइपर एक्टिव मसल्स होती हैं, जो क्रैम्प्स जिसमें पड़ते हैं मसल्स में, हाथ के मसल्स में जकड़न जो होती है, उसको हम लोकली लगा के हम उस जकड़न को दूर कर सकते हैं और राइटर्स क्रैम्प को थोड़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, पर इसकी सिटिंग बार बार देनी पड़ सकती है। बहुत सीवियर केसेस में हाथ की मसल्स की सर्जरी भी की जा सकती है, पर इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।